नमो अर्हन्ताणम्। नमो अर्हन्ताणम्। वैर का अनुबंध भाग 16 अध्याय 3 जालिनी। कौशाम्बी नगरी का मंत्री इंद्र शर्मा गुणवान था, पवित्र था, प्रजा का मंगल चाहने वाला था, सत्य का आराधक और सदाचार का उपासक था। मंत्री का छोटा सा परिवार था। शुभंकरा नाम की सुंदर पत्नी, एक पुत्र और जालिनी नाम की एक 10 वर्ष की कन्या थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण माता उसे घर से बाहर नहीं भेजती थी। जब जालिनी 15 वर्ष की नव यौवना बनी तब उसके विवाह की चिंता माँ बाप को होने लगी। इंद्र शर्मा जैसे सुसंस्कारी मंत्री की कन्या हो और इतनी सुंदर हो तो उसे प्राप्त करने की इच्छा कौन नहीं करता। पड़ोसी राज्य के एक सुसंस्कारी मंत्री के पुत्र आर्य ब्रह्मदत्त के साथ जालिनी का विवाह हुआ। विवाह होने के 5 दिन पश्चात घर पहुंचने पर ब्रह्मदत्त और जालिनी ने माता पिता को नमस्कार किया। बहू को देखकर माता की आंखें हर्ष से आसिक्त हो गई, परंतु माता पिता पुत्र के इस सुख को लंबे समय तक नहीं देख सके और 6 महीनों के अंदर ही माता और पिता दोनों का देहावसान हो गया। शोक में 6 मास बीत गए। नियमित रूप से 30वें दिन रजस्वला यानी कि पीरियड्स होने वाली जालिनी के 8 दिन और बीत गए। तब वह समझ सकी कि वह सगर्भा है। उसने स्वामी से कहा। ब्रह्मदत्त ने हर्षित होकर कहा, प्रिय, माँ कुछ और समय तक जीवित रहती तो उसको अपार आनंद आता, परंतु 3रे महीने के प्रारंभ होने से ही जालिनी के मन में विचित्र सी भावनाएं उभरने लगी। गर्भ की वृद्धि के साथ उसका मन अति व्याकुल रहने लगा। यह गर्भ नहीं, कोई शत्रु जीव उदर में उतर आया है, उसे ऐसा प्रतीत होने लगा। वह निरंतर यह सोचती रहती कि इस गर्भ का पालन करने से तो गर्भपात कराना यानी अबॉर्शन कराना अधिक उचित रहेगा, परंतु यह बात कहे किससे? स्वामी को तो कहा नहीं जा सकता। वैद्य को बुलाकर कहूँ तो भी वह स्वामी को कहे बिना रहेंगे नहीं। और 3रा महीना पूरा हो उससे पूर्व ही उसने एक दासी को एकांत में बुलाकर कहा, मेरा एक काम करोगी? आपका कार्य करना तो मेरा धर्म है, आज्ञा दें। मैं जो कार्य कहूँ वह अन्य किसी से नहीं कहना, जालिनी ने कहा। दासी अवाक रह गई। ऐसा क्या कार्य है? वह आश्चर्य से बोली। आप विश्वास रखें। जालिनी ने दासी का हाथ पकड़कर कहा, तू मेरी दासी नहीं सखा है, इसलिए मैं तुझे अपने मन की बात कह रही हूँ। तू किसी अनुभवी दाई या अन्यत्र कहीं से ऐसा उपाय ज्ञात करके ला कि जिससे गर्भ का पतन हो सके। देवी, मैं सत्य कहती हूँ, मेरे गर्भ का जीव मुझे भारी पीड़ा दे रहा है। मुझे भय है कि गर्भ जब अवतरित होगा तब मेरी मृत्यु निश्चित है, जालिनी ने कहा। दासी सोचने लगी, यह कार्य तुझे करना ही होगा। देवी, गर्भावस्था में ऐसे विचार आना स्वाभाविक है, आप किसी प्रकार का भय न रखें। मुझे कोई भय नहीं है, परंतु इतनी पीड़ा सहन करती हुई मृत्यु प्राप्त करूं यह भी नहीं चाहती, जालिनी ने कहा। मैं आपकी बात समझती हूँ, आप निश्चिंत रहें, दासी ने कहा। जालिनी ने उसके हाथ में एक स्वर्ण मुद्रा रखी, परंतु दासी वफादार थी। उसने सोचा, पहली बार गर्भ धारण किया है, इसलिए ऐसी अकुलाहट होती है और विचित्र भावनाएं भी आती है, यह स्वाभाविक है, परंतु ऐसा काम करने से पूर्व गृहस्वामी को ज्ञात करा देना चाहिए। यह सोचकर दूसरे दिन जब पंडित ब्रह्मदत्त घर से बाहर निकले तब वह भी घर से बाहर निकल गई। थोड़ी दूर जाकर उसने पंडित जी को पुकारा। महाराज, देवी ने मुझे एक भयंकर काम सौंपा है। भयंकर? पंडित जी खड़े रह गए। हाँ महाराज, वे अपने उदरस्थ गर्भ को अशुभ मानती है और गर्भपात का उपाय निर्दिष्ट करने का कार्य मुझे सौंपा है, सुरगंगा ने चलते चलते कहा। ब्रह्मदत्त आश्चर्यचकित रह गया। सुरगंगा ने कहा, प्रथम बार गर्भ धारण करने वाली स्त्रियों में कभी कभी स्वयं की मृत्यु के विचार आते हैं और अकुलाहट भी होती है। अच्छा, तू चिंता मत कर, मैं उसको समझाऊंगा। नहीं महाराज, तब तो बहुत बड़ा लांछन सहना पड़ेगा।
देवी ने यह बात आपसे भी गुप्त रखने के लिए मुझे चेतावनी दी है। तो हम वैद्यराज के पास चलें, वे अकुलाहट को दूर करने का उपाय बता देंगे, ब्रह्मदत्त ने कहा। दोनों वैद्यराज के पास पहुंचे। वैद्यराज ने कुछ दवाई दी और उसे लेकर ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी को ढाढ़स बधाता रहा और औषधि समय पर देता रहा। दासी भी स्वामिनी के अनुकूल बातें करने लगी। दिवस बीते, महीने बीतने लगे। अब जालिनी के मन में गर्भपात का विचार विलीन सा हो गया, परंतु गर्भ के प्रति रोष रहता ही था। धीरे धीरे 9 महीने बीत गए। जालिनी का शरीर गर्भ के प्रभाव से अति मनोहर दिख रहा था, परंतु वह मानती थी कि वह अत्यंत कुरूप हो गई है। 9वें मास का 9वां दिन जालिनी को प्रसव वेदना से मूर्छा आने लगी। प्रसव पीड़ा असह्य हो रही थी। सुरगंगा और प्रमुख दाई ने धीरज बंधाया। रात समाप्त हुई। प्रातःकाल जालिनी ने एक सुंदर शिशु का प्रसव किया, डिलीवरी की। दासी और दाई ने कहा, देवी आपने स्वस्थ, सुंदर और अनुपम बालक का प्रसव किया है। जालिनी ने कोई उत्साह नहीं दिखाया और आंखें बंद कर ली। पंडित जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति के समाचार पहुंचाए, परंतु परम प्रसन्न भाव से पंडित जी ने बधाई देने वाली दासी को कंठहार उपहृत किया और पूछा, दोनों की तबीयत कैसी है? दोनों स्वस्थ है, परंतु क्या? मेरे स्वामिनी को पुत्र के प्रति तनिक भी ममता नहीं है। अभी तक उन्होंने अपने नवजात शिशु के मुंह को भी नहीं देखा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम बराबर ध्यान रखना। 4 दिन बीत गए। दाई और सुरगंगा के विशेष आग्रह करने पर भी जालिनी ने पुत्र को स्तनपान नहीं कराया। अतः तत्काल एक धाय माता, जालिनी का स्वास्थ्य ठीक है, किंचित निर्बलता के कारण और कुछ नहीं था। रात्रि में तेल मर्दन कर दाई अपने घर चली गई। तब जालिनी ने सुरगंगा को निकट बुलाकर कहा, सुरगंगा, आज रात को तुझे एक काम करना है। कहें, इस शिशु के प्रति मेरे मन में प्रचुर द्वेष भाव रहता है। मुझे प्रतीत होता है कि यह कोई दुष्ट जीव है। यह मेरे संसार को नष्ट कर देगा। आज रात को तू इस शिशु को नगरी के बाहर किसी अकूर्डी पर डाल आ अथवा नदी में बहा दे। मैं किसी भी उपाय से शिशु को अपने पास नहीं रख सकती। माता के मन में यह कैसा भाव? क्या जननी के हृदय में अपने पुत्र के प्रति द्वेष भाव जागता है? सुरगंगा विचारों में फंस गई। जालिनी बोली, तुझे यह कार्य करना ही है, अन्यथा मैं स्वयं इस दुष्ट जीव को लेकर भवन के बाहर निकल जाऊंगी, अथवा यही मेरे हाथ से कहीं कोई क्रूर कर्म हो जाएगा। 2 क्षण रुककर सुरगंगा बोली, देवी, आपका काम तो मैं करूंगी, परंतु बालक को 10 दिन का तो होने दो। धाय माता की नियुक्ति की है। यदि उसे ज्ञात हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और पंडित जी का आपके प्रति जो अनुराग है, प्रेम है, वह भी बदल जाएगा। जालिनी विचार करने लगी। 2 क्षण पश्चात वह बोली, 11वें दिन यदि यह बालक यहाँ रह गया तो मैं इस दुष्ट जीव के साथ जलकर मर जाऊंगी। सुरगंगा कांप उठी। वह बोली, देवी, आप निश्चिंत रहें, बालक से भी आपका जीवन अधिक मूल्यवान है। मैं आपका काम अवश्य करूंगी। दूसरे दिन सुरगंगा ने ब्रह्मदत्त को सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर ब्रह्मदत्त को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, माँ के हृदय में अपने निर्दोष और नवजात शिशु के प्रति ऐसा द्वेष, वैर भाव और घृणा का भाव क्यों उत्पन्न होता है? संसार में अनेक स्त्रियां माँ बनती है, परंतु मातृत्व प्राप्त होने के पश्चात संतान के प्रति ऐसा दुर्भाव किसी स्त्री में नहीं होता। यदि बालक लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो अथवा विकलांग हो, तो भी माता के मन में उसके प्रति प्रेम होता है, स्नेह होता है, और उसे बालक सुंदरतम लगता है। जालिनी कोई दुष्ट नारी नहीं है। वह हंसमुख है, प्रेमालु है, बुद्धिमती है। अनेक स्त्रियां उससे परामर्श करती है, फिर भी उसके मन में अपनी संतान के प्रति इतना वैर भाव क्यों? कुछ समझ नहीं आता। पंडित जी को मौन देखकर सुरगंगा बोली, पंडित जी, आपको कुछ न कुछ निर्णय तो करना ही होगा। सुरगंगा, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है।
पत्नी को मरने देना मेरे लिए असह्य है और देवपुत्र जैसे पुत्र को छोड़ देना भी मुझे सहा नहीं होगा। महान पुण्योदय से ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त होता है। तुम चतुर हो, कोई ऐसा उपाय ढूंढ निकालो जिससे सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे। पंडित जी, मुझे एक मध्यम मार्ग दिख रहा है। बोलो, मैं तुम्हारा जीवन भर आभार मानूंगा, पंडित जी ने कहा। पंडित जी, 11वें दिन मैं आपके पुत्र को वहां से शांतिपूर्वक ले जाकर धाय माता के घर रख दूंगी। धाय माता को कुछ धन देने पर वह उसका पालन पोषण कर देगी। आज के लिए इतना ही। कल जानेंगे कि इस धाय माता के उपाय के सामने महाराज ब्रह्मदत्त क्या सोचते हैं। धन्यवाद।